Hi everyone. Now we shall look at on sixth operator, which is membership operator. So membership operator जो है वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करते हैं. इसको हम जनरली सिर्फ पाइथन में यूज़ करते हैं. अगर आप जावा सी या C++ लैंग्वेज आपने स्टडी की होगी तो उसमें मेंबरशिप ऑपरेटर नहीं होता है, बट मेंबरशिप ऑपरेटर जो है पाइथन में है. एंड व्हाट इज मेंबरशिप ऑपरेटर? मेंबरशिप ऑपरेटर जो है इसमें हम लेट्स से हमारे पास दो ऑपरेंड है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑपरेंड क्या प्रेजेंट है सेकंड ऑपरेंड में. तो अगर फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड में प्रेजेंट होगा देन मेंबरशिप ऑपरेटर जो है वो ट्रू इवेल्युएट करेगा एज अ रिजल्ट. और अगर फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड में एज अ पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा देन उस केस में ये फॉल्स जो है आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. सो द मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन आर यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एन ऑपरेंड इन अ स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी. तो जो भी हमारे पास डेटा टाइप्स है नंबर्स के अलावा उन सभी डेटा टाइप्स को आप यूज कर सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स में. ठीक है. और उनमें अगर कोई वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं कि वो प्रेजेंट है कि नहीं तो उसके लिए आप क्या करोगे, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करोगे. द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेटर इज द बूलियन वैल्यू. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इसका रिजल्ट क्या होता है, बूलियन वैल्यू मीन्स ट्रू और फॉल्स. So, two membership operators are available in Python language. First is the in membership operator and second is the not in membership operator. In membership operator में result true कब होगा? If the LHS operand exist in the RHS operand. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लेट्स से I am working on Python. ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है राइट हैंड साइड में. ठीक है. और मैंने मेंबरशिप ऑपरेटर अप्लाई किया. ठीक है. और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास एक स्ट्रिंग है Python. सो मेंबरशिप ऑपरेटर ये इन जो मेंबरशिप ऑपरेटर है ये इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर Python जो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्ट्रिंग है क्या इस राइट हैंड साइड में अवेलेबल है. डेफिनेटली अवेलेबल है. Python is available in right hand side. So what it will return? It will return true. तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा. सिमिलरली हम राइट हैंड साइड में स्ट्रिंग के अलावा लिस्ट को पुट कर सकते हैं, टपल को पुट कर सकते हैं, सेट को पुट कर सकते हैं या फिर डिक्शनरी को पुट कर सकते हैं. अंडरस्टूड. द नेक्स्ट मेंबरशिप ऑपरेटर इज नॉट इन. नॉट इन जो है वो इन मेंबरशिप ऑपरेटर के बिल्कुल अपोजिट बिहेव करता है. अगर आप यहाँ पे नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर लगाएंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये चेक करना चाहता है कि पाइथन जो स्ट्रिंग है वो इस पर्टिकुलर राइट हैंड साइड के स्ट्रिंग में नहीं प्रेजेंट है, बट एक्चुअल में पाइथन जो है वो प्रेजेंट है. तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्ट आएगा बिल्कुल अपोजिट, फॉल्स. ओके. सो इन नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर रिजल्ट इज ट्रू इफ द LHS ऑपरेंड डज नॉट एग्जिस्ट in the RHS operand. Okay, so it is pretty much clear कि in और not in membership operator में क्या difference है. They both act as oppositely. ठीक है. Now the some point is very important. The RHS operand can be a string, list, tuple, set और dictionary. तो जैसा कि मैंने बताया कि राइट हैंड साइड में जो भी आप पर्टिकुलर यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करोगे वो वैल्यू क्या होगी, आइदर इट कैन बी अ स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी. नंबर्स के अलावा जो भी हमारे पास इनबिल्ट डेटा टाइप्स है वो आप राइट हैंड साइड में पुट कर सकते हो. एंड फॉर LHS द LHS ऑपरेंड शुड बी अ सिंगल एलिमेंट ऑफ द RHS ऑपरेंड. तो आपको ये ध्यान रखना है कि LHS में आप जो भी वैल्यू पुट करोगे वो हमेशा RHS की एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है. आइदर इट प्रेजेंट और नॉट ये मैटर नहीं करता, लेकिन एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए. और अगर वो एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की लेंथ आप कितनी भी रख सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पाइथन लिखा था, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई एम वर्किंग एक लार्ज स्ट्रिंग हो जाएगी और आई एम वर्किंग यहाँ पे प्रेजेंट है. तो अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी भी हो सकती है LHS में. और अगर वो स्ट्रिंग के अलावा कोई और डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, तो वहां पे वो एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है. सो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे
हम वेरियस डेटा टाइप्स के एग्जांपल्स लेंगे और उससे समझेंगे कि क्या डिफरेंस है इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर में। सो सबसे पहले हम स्ट्रिंग का एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स से मैंने टाइप किया नीलेश, एक स्ट्रिंग, फिर उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर इन, एंड देन सेकंड मैंने टाइप किया आई एम वर्किंग। सो यहाँ पे इस एन मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या रिजल्ट ट्रू रिटर्न होगा? डेफिनेटली एलएचएस में जो ये हमारे पास स्ट्रिंग है वो आरएचएस में प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में रिजल्ट आपको जो होगा वो फॉल्स रिप्रेजेंट रिटर्न होगा। रिजल्ट इज फॉल्स। नाउ अगर मैं सेम यहाँ पे नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करूँ तो नॉट एंड स्पेस और सेकंड मेरे पास राइट हैंड साइड में है आई एम वर्किंग, देन रिजल्ट विल बी अपोजिट टू द फर्स्ट वन विच इज ट्रू। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है और राइट हैंड साइड में मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लेट्स से आई एम वर्किंग, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? सो यहाँ पे आप इसको नोट में लिख सकते हैं कि एम्प्टी स्ट्रिंग जो होती है वो हमेशा किसी दूसरी स्ट्रिंग का पार्ट होती है, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है ऑलवेज ट्रू आएगा, ऑलवेज। ठीक है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अदर स्ट्रिंग, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो स्ट्रिंग इज ओवर, नाउ वी कैन लुक एट द टपल। सो टपल का एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैंने लिखा 45 इन, और राइट हैंड साइड में मेरे पास एक टपल है, इसमें मेरे पास वैल्यू है 1 3 45 एंड देन कोड, लेट्स से। ठीक है, तो 45 क्या प्रेजेंट है इस टपल में? हाँ, डेफिनेटली प्रेजेंट है। तो इन ऑपरेटर क्या करेगा? आपको रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू। ओके, एंड लेट्स से आई हैव राइट 45 नॉट इन, मेरे पास है कोड, देन पाइथन, देन 45। क्या 45 इस टपल में प्रेजेंट है? डेफिनेटली प्रेजेंट है, बट हमने कौन सा मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया? नॉट इन। तो नॉट इन क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। आ रहा समझ में? सो इस तरह से हम इसको टपल में यूज कर सकते हैं। नाउ डिक्शनरी देखते हैं, हाउ वी कैन यूज द मेंबरशिप ऑपरेटर इन डिक्शनरी। सो लेट्स से मेरे पास एक डिक्शनरी है, इसके लिए मैंने वेरिएबल क्रिएट किया बास्केट, एंड इस बास्केट में मैंने 3 फूड्स को रखा है। फ्रूट्स को एप्पल, एप्पल की क्वांटिटी है 20, देन ऑरेंज, ऑरेंज की क्वांटिटी है 25, कॉलन होना चाहिए। देन उसके बाद लेट्स से बनाना, बनाना की क्वांटिटी है मेरे पास 12, बनाना इज अवेलेबल इन डजन, 1 डजन इज 12 बनानास। नाउ अगर मैं इनमें से कोई की पेयर को यूज करके और ये फाइंड करना चाहूँ कि क्या वो डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो उसके लिए मुझे मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने लिखा एप्पल इन बास्केट, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल की नेम है वो क्या है? बास्केट। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। वाई ट्रू? क्योंकि एप्पल जो है वो इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर लेट्स से मैं फाइंड करूं एप्पल के अलावा ग्रेप्स, लेट्स से ग्रेप्स इन बास्केट। सो क्या ग्रेप्स जो है वो बास्केट में प्रेजेंट है? नो, इट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस बास्केट डिक्शनरी। सो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। आ रहा समझ में? गुड। नाउ लेट्स राइट अ प्रोग्राम फॉर मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये तो हमने एग्जांपल्स देखे कि कैसे इसको यूज किया जाता है। नाउ इससे रिलेटेड हम एक प्रोग्राम राइट करेंगे।
सो फर्स्ट स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने लिया और इसमें मैंने इनपुट से प्रोवाइड किया, यूजर को मैसेज शो कर दिया एंटर अ स्ट्रिंग, ओके, एंड एक सब स्ट्रिंग ली वेरिएबल और इसमें भी एक इनपुट से मैसेज शो कर दिया यूजर को एंटर ए सब स्ट्रिंग, ओके। सो यूजर क्या करेगा, इन दो मैसेज को रीड करेगा एंड ही विल एंटर द पर्टिकुलर स्ट्रिंग एंड सब स्ट्रिंग। नाउ आफ्टर दैट प्रिंट मेथड का यूज करके मैं इसमें मेंबरशिप ऑपरेटर अप्लाई करूंगा। सो सब str मीन्स ये वेरिएबल इज सब str is present in str1 एंड देन कॉमा एंड उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने अप्लाई कर दिया सब str इन str1। सो आउटपुट में क्या जनरेट होगा, आउटपुट में पहले मैसेज शो होगा एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है, एंड लेट से मैंने स्ट्रिंग में पुट कर दिया नीलेश कुमार एंड नीलेश कुमार तिवारी। नाउ सेकंड मैसेज आएगा मेरे पास एंटर अ सब स्ट्रिंग, देन आई विल पुट द सब स्ट्रिंग एज कुमार। सो कुमार जो सब स्ट्रिंग है वो डेफिनेटली इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आएगा सब स्ट्रिंग सब str इज प्रेजेंट इन str1 और क्या होगा, ये कुमार प्रेजेंट है तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा ट्रू। आ रहा है समझ में? सो दिस इज द पर्टिकुलर वे ऑफ यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन लैंग्वेज। तो आपको इन एंड नॉट इन स्मॉल लेटर्स में यूज करना है एज अ मेंबरशिप ऑपरेटर। That's all about membership operator. In the next video, we will see last operator in Python language.